सबको हाँ तो सारे पॉइंट्स याद है, नहीं तो कोई भी पॉइंट याद नहीं है। तो मैं तो यही सोचता हूँ सारे पॉइंट आप सबको याद है। तो आज हम एक पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूंगा ये है, कहते हैं दूसरा सर्व तीर्थ में रहने से जो फल मिलता है वो बस कहीं नवद्वीप में एक दिन रात रहता है वो फल मिलता है उसको। दूसरा कोई भी धाम में कोई क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो वह अपराध की विचार आते हैं, लेकिन नवद्वीप धाम में अपराध के विचार नहीं होते। वृंदावन में अगर कोई अपराध करते हैं तो उसको, और कोई असुर को जब भगवान हत्या करते हैं, भगवान वध करते हैं तो उसको सायुज्य मुक्ति मिलते हैं। लेकिन जब नवद्वीप धाम में असुर उद्धार रहते हैं तो उसको कृष्ण प्रेम मिलता है। इसलिए हम चर्चा कर रहे थे ये औदार्य धाम है। तो चलिए आज हम कुछ आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, वहां से पढ़ेंगे। इन कुछ पॉइंट्स में हाईलाइट किया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो ये जो मेरे शुद्र बुद्धि से समझ में आया तो मैं इतना ही कोशिश किया, लेकिन अब सब वैष्णव साराग्रही है तो प्लीज इसके सार का ग्रहण कीजिएगा। और अगर कुछ मेरे इस प्रेजेंटेशन में कुछ गलती हो तो प्लीज फॉरगिव मी। ओके। कभु सपने कभु ध्याने कभु दृष्टि योगे धामेर दर्शन पाए भक्तिर संयोगे। If anyone like to volunteer to read translation. Sometimes in dreams, sometimes in meditation, and sometimes in their vision, devotees see the Dham through their devotion. तो धाम को हम कैसे दर्शन करेंगे? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कभी भी हम धाम को आंखों से दर्शन नहीं कर सकते हैं। धाम को किस तरह से दर्शन किया जाता है? कान से। सो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम धाम को इस जरा चक्षु से समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि अभी हम जाएंगे मायापुर तो देखेंगे वो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, जहाँ जो चीज के बारे में वर्णन है वो वहां नहीं है। ऐसे जिस तरह से शास्त्रों में वर्णन इस तरह से नहीं है। वृंदावन में जाएंगे, वन कहाँ है, वहां तो सारे बिल्डिंग है, वो है, दैट व्हाट विल सी। लेकिन इसलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदय विलकयंती। अगर हम भगवान का देखना चाहते हैं देन वी नीड स्पेशल आई। तो ये क्या है? ये चर्म चक्षु नहीं है, ये है गुरु की, जो गुरु हमको कृपा करके जो चक्षु प्रदान करते हैं उसके माध्यम से। ये क्या है? भक्ति बीज। इस भक्त के माध्यम से हम धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो ये पहला श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कभी कभी सपनों में लोग धाम देखते हैं। बहुत सारे भक्त शेयर करते हैं, आप सबको एक्सपीरियंस होगा पर्सनल। जैसे कभी सपनों में देखते हैं हम नवद्वीप में है, कभी वृंदावन में है, कभी सपनों में देखते हैं, कभी ध्यान करते धाम की, कभी जाके देखते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं? इस धाम को भक्ति के माध्यम से देखते हैं। तो इसलिए पहले कहा कोई भी है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कभी अमेरिका नहीं थे, ही वाज ऑलवेज इन वृंदावन। किस तरह से? प्रभुपाद भक्ति के माध्यम से वृंदावन थे हमेशा। ओके। সেই মায়াপুরে যে যায় একবার অনায়াসে হয় সে যার মায়া পার। So, read the translation. Those who once go to Mayapur easily cross over material illusion. अच्छा, तो आप बताओ अभी इजीली क्रॉसओवर क्यों मैंने हाईलाइट किया? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? Because of Audarya Dham, because of Panchatattva. बट दोज हु वंस गो टू मायापुर, जो एक बार मायापुर जाते इजीली क्रॉस ओवर मटेरियल इल्यूशन। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? मम माया दुरत्तया। दुरत्तया मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? इजीली क्रॉस ओवर। उस जो माया है उसको आसानी से पार कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? वी शुड गो वंस टू मायापुर। तो हम भक्तिविनोद ठाकुर जी को ये प्रतिज्ञा देते हैं, और वी टेक दिस भाव दैट just today if we get time then we'll go to Mayapur.
पता नहीं। प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन, ये मायापुर नाम कोई रीजन से है क्या? हाँ, मायापुर नाम, ये जो मायापुर धाम का जो नाम है मायापुर, ये कोई रीजन है इसके पीछे? मुझे इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैं आज जब पढ़ रहा था तो मैं देखा अंतरदीप क्यों नाम है, उसके रीजन है। इन मायापुर की कोई अगर मिलेगा मुझे कभी देना, आई लेट यू नो। अगर कोई भक्त को पता है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। अंतर स्पेकुलेशन करके कोई फायदा नहीं है, बट आई कुड डू दैट। मैं माया मतलब नहीं जानना चाहते हैं वहां, लेकिन मुझे पता नहीं। अच्छा, तो कृष्ण दस फटाफट आके बता। गुरुदेव क्या कह रहे थे? कम क्विकली। पहले मायापुर नहीं था, उसका नाम मियापुर था। हाँ हाँ, वो तो है, वो तो वहां के लोग क्या करते थे, वो मायापुर नाम थे पहले से ही, लेकिन जब मुस्लिम लोग वहां, तो हम देखेंगे जब मायापुर परिक्रमा शुरू होंगे तब वो बात है किस तरह से विलुप्त हो जाते हैं और वहां मुस्लिम लोग पास करने लगते हैं। और मुस्लिम लोगों की टाइटल क्या होता है, जैसे हमारा सरनेम क्या होता है, जैसे शर्मा, त्रिवेदी, द्विवेदी, चक्रवर्ती, इस तरह से अलग अलग, तो उनकी भी टाइटल होता है खान, मियाँ। तो वहां ज्यादा मुस्लिम लोग जो रहते उनके सरनेम मियाँ थे, तो इसलिए मियापुर बन गए। ठीक है। मायापुरे भ्रमिले मायार अधिकार, दूरे जाए जन्म कबू नाहे आर बार। If a soul wanders in Mayapur, then the influence of Maya goes away, and they do not take the birth again. हाँ, तो ये देखिए हम जो चर्चा करेंगे यहाँ, इन्फ्लुएंस ऑफ माया गोज अवे। हम भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं, मतलब इतना स्ट्रिक्टली, दैट बिकॉज ऑफ माया, इन्फ्लुएंस ऑफ द माया। पूरा माया तो आने का जरूरत नहीं है हमारे लिए भाई, है ना। बस उनके कुछ प्रवाह मिल जाए, हो गया। और दे डू नॉट टेक बर्थ अगेन। ये जो जड़ जगत में सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना, तो वही हम नहीं लेंगे अगर कोई एक बार मायापुर में भ्रमण करते हैं। तो हम सब तैयार है माया, ये सारे इसलिए पहले पढ़ रहे हैं हम, सो दैट हम जो बाद में मायापुर की महिमा पढ़ेंगे तब हमको लगेगा हाँ कितने इंपॉर्टेंट है मायापुर परिक्रमा करना। तो ये कितना सिस्टमेटिक है हमारा आचार्य लोग, कितना सिस्टमेटिक, पहले बताते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसके, देन इस लीला के बारे में बोलते हैं। परिक्रमा समाधिया जे महाजन, जन्मदिने मायापुर करे न दर्शन। निताई गौरंग तारे कृपा भितरिया, भक्ति अधिकारी करे पद छाया दिया। Rita and Gauranga bless the great soul who complete the circumambulance and visit Mayapur on the birthday of the Lord. They make them qualified for devotion and give them the shade of their feet. तो यह बता रहे हैं कब परिक्रमा करना चाहिए, कब करना चाहिए, द बर्थडे ऑफ द लॉर्ड, गौर पूर्णिमा के टाइम। तो अगर हम अभी गौर पूर्णिमा आने वाले ही है, इसलिए हमने परिक्रमा शुरू की है। तो और अगर हम परिक्रमा करते हैं तो क्या होगा, विल बी क्वालिफाइड फॉर डिवोशनल लाइफ, और हम भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति अधिकारी बन जाएंगे। ऐसे हमारा तो अलग, इस दुनिया में अलग अलग अधिकारी है हम, लेकिन भक्ति अधिकारी तब बनेंगे जब हम इस तरह से मायापुर की परिक्रमा करेंगे गौर पूर्णिमा के समय। जय जन भ्रमे एक विंशति योजन, अछिरे लवये शे गौर प्रेम धन। Those who traverse the 168 miles of Sri Gaura Mandal quickly attain the wealth of divine love for Gaura. तो अगर कोई इस तरह से, जो गौर मंडल है, पूरा गौर मंडल है 168 माइल्स मिलाकर, तो इसमें बांग्लादेश की कुछ पार्ट भी है, और जो मायापुर है, मायापुर के कुछ मायापुर है संपूर्ण, और बांग्लादेश की भी कुछ पार्ट है। तो उस सबको मिलाकर जो 168 माइल्स है उसको कहते हैं गौरमंडल भूमि। गौरमंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास। तो इस गौरव मंडल भूमि को जो चिंतामणि समझते हैं, वो वृंदावन से अलग नहीं है, ऐसे सोचते हैं जब वृंदावन और गौरमंडल सेम है,
उसको ब्रज भूमि भाषते, मतलब भगवत धाम प्राप्त हो जाते। कितना सिंपल है भगवत भक्ति प्राप्त करना। अभी जो हम ये अभी पढ़ते हैं, मतलब ये इसके बारे में श्रवण करेंगे। हम जहां भी परिक्रमा करने जाते हैं तो पहले ये जानना चाहते हैं किसके साथ परिक्रमा कर रहे हैं हम। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, हम किसके साथ परिक्रमा करने जा रहे हैं। कौन है? श्रील जीवा गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु गाइड है जो मायापुर में है पहले से, और श्री जीवा गोस्वामी अभी जाएंगे। तो अभी हम जीवा गोस्वामी के साथ जाते हैं। सब जाना चाहते हैं जीवा गोस्वामी के साथ? क्या अलग से जाएंगे, फिर से अलग से प्रसाद उसाद की अरेंजमेंट होगा, तो इतना कष्ट करवा के क्या फायदा है नित्यानंद प्रभु का। इसलिए हम सब चलिए श्रील जीवा गोस्वामी की पदांक अनुसरण करते हुए उनकी पीछे पीछे। तो कहते ना, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तब पांचे पांचे। जो वो वैष्णव ठाकुर, मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो और आपके पास कार है और आप मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो मुझे भी ले लो, क्योंकि मेरे पास कार से जाने के लिए पैसा ही नहीं है, इतना रेंट नहीं दे पाऊंगा मैं। तो श्रील जीवा गोस्वामी के पास हम प्रार्थना करते, श्रील जीवा गोस्वामी हमारा तो कोई योग्यता नहीं है मायापुर जाने के लिए, ना नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपके पास वो व्हीकल है, ये गाड़ी है जिसमें बहुत सारा सीट है, तो आप प्लीज कृपा करके, हम तो कंगाल है, हमको इसमें लेके जाइए। श्री जीवा गोसाई जबे छारिले न घर, नदिया नदिया बलि बेकुल अंतर। तो श्रील जीवा गोस्वामी जबे छारिले न घर, श्री जीवा गोस्वामी जब घर को छोड़ दिया है, घर छोड़ने के बाद क्या बोल रहे हैं? जब न्यूजीलैंड से हम निकल गए, सोचिए तो क्या बोलना चाहिए हमको? नदिया नदिया, मतलब हम मायापुर जब जा रहे हैं तो मायापुर मायापुर, इस तरह से। भले इतना जोर से मत बोलेगा, लोग बोलेगा एयरपोर्ट में, तो उनको एक बार चेकअप करवाते उसके बाद भेजते हैं, है ना। तो इसलिए मन मन में हम इतना ही उत्साह से हमको, he was eager at heart calling out नदिया नदिया। तो वो कहाँ से आ रहे थे? चंद्रदीप सारिते हो जत पथ चले, वाशे दुई चक्षु तारो नयन जले। तो जब वो चंद्रदीप को छोड़कर आ रहे थे रोड से, तब उनकी दो चक्षु, दोनों आंख पानी से भर गया है। तो देखिए, इस तरह से हम समझ सकते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ ए डिवोशन ना। भक्ति में स्टैंडर्ड है, जब उनको मन में ये वासना आए हैं तो मैं अभी बस थोड़ी देर बाद नित्यानंद प्रभु से मिलूंगा और नवद्वीप धाम की दर्शन करूंगा। Then he was just crying। तो हमारे साथ ऐसा होता है, हम जब मायापुर जाते जाके पहले, हाँ हम भी रोते हैं, रूम अच्छा नहीं मिले तो, है ना, रूम में अच्छा बेडिंग नहीं है तो हम रोने लगते हैं। वी हैव एक्सपीरियंस। सो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन तो लेकिन स्टैंडर्ड जो, मतलब ये ऐसे होना चाहिए, वी शुड क्राई दैट ओ कृष्णा, हम आप कितना कृपालु है, चैतन्य महाप्रभु आप कितना कृपालु है, आप मुझे आपके धाम पर जाने के लिए और इस धाम पर आने के लिए इतना सौभाग्य प्रदान किए हैं। और क्या बोलना चाहिए? जीवा गोस्वामी क्या कहते हैं, सुनिए। हा गौरांग नित्यानंद जीवेर जीवन, कबे मोरे कृपा करी दिवे दर्शन। अहन अहनवद्वीप धाम सर्वधाम सार, कबे बादे की बोयामी बोले बार बार। कितना सरल बंगाली है, देखिए। हा गौरांग मतलब क्या है? हा गौरांग नित्यानंद जीवेर जीवन। हा मतलब हाय, हा गौरांग नित्यानंद जीवेर जीवन, जीवेर के जीव की जीवन है आप। कबे मुरे कृपा करी दिव्य दर्शन, कब आप मुझे कृपा करके दर्शन देंगे? आहा नवद्वीप धाम सर्व धाम सार, ओ नवद्वीप धाम आप तो सर्व धाम की सार है। कोवेबा देखी वो आमी बोले बार बार। इसके ट्रांसलेशन आप लोग बताइए। ट्रांसलेशन तो दिखाई नहीं जा रहा है ना, ओके। कोवेबा देखी वो आमी बोले बार बार। कुछ तो फायदा होना चाहिए बंगाली श्लोक पढ़ने का। कब कब हम देखेंगे, हम ऐसा बार बार बोल रहे हैं। हाँ, कोवेबा मतलब कब, देखी वो मतलब कब मैं देखूंगा, आमी मतलब मैं, बोले मतलब बोल रहे हैं बार बार, अगेन एंड अगेन। तो कवेबा देखी वो, कब मैं देखूंगा इस मायापुर धाम को।
वो इस तरह से हम बार बार कह रहे थे जीव गोस्वामी। दूर हईते नवदीप करि दर्शन दंडवत है परे प्राय चेतन। तो श्री जीव गोस्वामी क्या करते हैं, दूर से जब देखते नवद्वीप धाम दिखाई जा रहा है, अभी तो फिलहाल तो कैसे पहचाने पता नहीं, लेकिन अभी हम पहचान सकते हैं दूर से भी। कोई आइडिया है किस तरह से? लाइट, वो पूरा मायापुर कैंपस नहीं, हमारा जो वैदिक टीओबीपी है वो पूरा कितना दूर से दिखाई जाता है, तो हम समझ सकते हैं ये मायापुर है ना। तो हमको भी मायापुर, इसलिए सिस्टम है, दिस इज लाइक ये नियम है, जब धाम के दर्शन कितना दूर से भी क्यों ना हो जाए तो वहां से प्रणाम करना चाहिए। हम जब गुरुमास के साथ वृंदावन में गए थे एक बार 2017 में, तो हम देखे जब मथुरा मंडल शुरू हो गया था तो गुरुमास कार से उतार गए। उतारने के बाद गुरुमास ही वाज ऑफरिंग ऑफिसेंस, दंडवत प्रणाम किया गुरुमास, उसके बाद बोले चलो अब। तो इस तरह से हमारा आचार्य हमको यही शिक्षा देते हैं, श्रील जी गोस्वामी यही सिखा रहे हैं, फ्रॉम ए डिस्टेंस। ऐसा नहीं मतलब वृंदावन मायापुर गए हैं, रूम मिले हैं, उसके बाद नहाए अच्छा से, है ना, फ्रेश हुए, अच्छा कपड़ा पहन लिए, माला लेकर हाथ में, और आए पंचतत्व के सामने आके, अब वो भी बोले नया कपड़ा तो है। ऐसा नहीं है, जब भी हम बस मायापुर की दर्शन आ जाए तो हमको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद नित्यानंद प्रभु किसी को भेजते हैं, भेजने के बाद बोलते हैं श्री जी वो आए, श्री जी उनको लेके आओ, और उनको जब लेके आते हैं तो ये बहुत सारे लीला होते हैं वहाँ। तो हम ये लीला का तो शायद ये हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमको आज दूसरा लीला के बारे में पढ़ना है। तो हम देखते हैं, तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा करते हैं, बोलते तुम्हारा करुणा बिना गौर नहीं पाए, शत जन्म भजे यदि गौरांग हयाय। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में 100 जन्म 100 लाइफ टाइम अगर कोई चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं उनके हृदय में, उसके बाद भी उसको गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगा जब तक आपकी कृपा प्राप्त ना हो। तो इसलिए एक सॉन्ग है, आप सबको पता है, जिस सॉन्ग में कहते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण का नहीं मिलते। किसी को याद है? निताई पद कमल। हाँ, उसमें लाइन क्या है एग्जैक्टली? मैं देख सकती हूँ। निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, है ना, निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। तो राधा कृष्ण को नहीं मिल सकते नित्यानंद प्रभु की कृपा। राधा कृष्ण कौन है? राधा कृष्ण का कॉम्बिनेशन अगर दोनों मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा ना मिले। तो अभी इसमें बहुत सारा वर्णन है किस तरह से नित्यानंद प्रभु श्रील जी गोस्वामी को वेलकम करते हैं, उनको श्री चरण उनके सिर पर रखते हैं, उसके बाद बहुत सारा कृपा करते हैं। श्री जी गोस्वामी भी बहुत आनंद से उसके बाद उनको भेजते हैं, बोलते भाई जाओ आप रेस्ट करो, अभी आपकी अकोमोडेशन रेडी है। उसके बाद श्रील जी गोस्वामी जाते श्रीवास ठाकुर के घर पर, वहां जाकर रखते हैं, और रखने के बाद उसके बाद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं সেই লোক দুই ভাবে হয়তো प्रकाश माधुर्य औदार्य भेद रसर विकास। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो किस तरह से ये दो भाग में डिवाइडेड है। दो भगवत धाम है जो गोलक वृंदावन है, उसमें दो पार्ट है। एक पार्ट में क्या है, माधुर्य रस प्रदान है, और एक पार्ट में औदार्य रस प्रदान है। तो जहां माधुर्य रस प्रदान है उसको कहते हैं वृंदावन, जहां औदार्य रस प्रदान है उसको कहते हैं नवद्वीप। सर्ववेदेक है जे प्रकाशे औदार्य प्रदान नित्य है সেই नवद्वीप धाम सर्ववेदेक है। जिस प्रकाश में औदार्य प्रदान होता है वह माधुर्य है, ऐसा नहीं माधुर्य नहीं, लेकिन प्रदान क्या है, औदार्य कृपा। शे नवद्वीप धाम सर्ववेदेक है, तो उसके नवद्वीप धाम कहते, सर्ववेद में कहते। तो यहाँ तक हम देख लिए हैं। श्री जी गोस्वामी अभी तैयार हो गए हैं, अभी मायापुर के उद्देश्य में परिक्रमा करने के लिए रेडी। तो सब तैयार है? श्री धाम मायापुर की जय। तो हम बहुत तुरंत पढ़ेंगे श्लोका, क्योंकि
बहुत सारा श्लोका को बोलना, आप लोगों को ट्रांसलेशन नहीं बोलना पड़ेगा क्योंकि आप लोग इस 2 दिन में तो इतना बंगाली सीख ही गए होंगे, है ना। जैसे जय जय श्री चैतन्य सचिदानंदन, जय जय नित्यानंद जाह्नवी जीवन, जय जय नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, जता कलि जुगे हईल गौरय अवतार। समझ गए आप लोग यहाँ तक? ओके। अभी नित्यानंद प्रभु श्रील जीव गोस्वामी को कहते, नित्यानंद प्रभु बोले सुनो वचन। नित्यानंद प्रभु कहते सुनो भाई जीव गोस्वामी, शूल क्रोश नवद्वीप जता वृंदावन, जो नवद्वीप है और 16 क्रोश में है। 16 क्रोश मतलब कितना है? अगर माइल में हम क्या करें तो 1 क्रोश इज इक्वल टू 2 माइल्स, तो 16 क्रोश मतलब 32 माइल्स। तो ये जो नवद्वीप है ये 32 माइल्स में है, ठीक है। तो वो क्या है? नवद्वीप आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। जो जो यहाँ अर्चन करते हैं, अर्चन मतलब भगवान की विग्रह करते, उसमें जब गौरांग नवद्वीप ध्यान करते हैं हम, तब क्या कहते हैं? शारदनुश्चारुतिरे स्फुरितमति बृहत् कुर्म पृष्ठावगात्रम रम्या रमावृतम सन्मन मणिकनक महासद्म संगै परितम। लास्ट में क्या कहते हैं? श्रीविंदाटव्य भिन्नम, श्रीविंदाटव्य भिन्नम। सो वृंदावन और नवद्वीप अभिन्न है, तो यही कह रहे हैं। यही 16 क्रोश मध्य द्वीप है नय, अष्टदल पद्म जन जलते वांशय। तो इसमें क्या है? कहते हैं ये जो 16 क्रोश है 32 माइल्स है, उसमें क्या है? 9 आइलैंड है। 9 आइलैंड में क्या है? 8 पेटल्स है। तो इस तरह से मानो ऐसे लग रहा है एक पद्म फूल होता है ना पानी में, अगर पद्म फूल को देखा जाए तो उसमें 8 पेटल्स रहता है और एक बीच में रहता है, तो ये 9 है। तो इसलिए कहते हैं अष्टदल अष्टदीप मध्य अंतरदीप, तार माझे मायापुर मध्य बिंदु टीप। हाँ, कोई पढ़िए। In the middle of 8 petals, 8 islands is Antardvip. At its center is Mayapur. हाँ, तो ये अंतरदीप है। आप सोचिए ये पेटल है, अगर एक तो इसके सॉरी एक लोटस है, उसकी 8 पेटल्स है, तो 8 द्वीप है। बीच में जो है वो अंतरदीप है और उसके सेंटर क्या है? मायापुर, ठीक है। मायापुरे युगपीठ सदा गोलाकार, तथा नित्य चैतन्य विविध विहार। तो मायापुर में जो युगपीठ है वो उसमें हमेशा चैतन्य महाप्रभु अलग अलग लीला करते हैं। तो उसमें मायापुर के युगपीठ के मतलब मेजरमेंट दिए हैं, तो वो वहां जाकर हम पता लगा लेंगे। तभी नित्यानंद प्रभु उनको कहते हैं, श्रील जीव गोस्वामी को कहते, श्री जीव ये जो मायापुर धाम है वो कुछ दिन बाद अप्रकट हो जाएंगे, और अप्रकट होने के बाद प्रभु की इच्छा से फिर से अप्रकट होंगे। नित्य धाम कबू काले लुप्त नहीं होय, गुप्त है पुनर्बार होय तो उदय। और धाम कभी लुप्त नहीं होता है, ऐसा नहीं वो गायब हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के लिए हाइड हो जाता है, हिडन हो जाता है। तो यही कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु। भागीरथी पूर्व तीरे होय मायापुर, मायापुरे नित्य आछेन आमार ठाकुर। तो कहते भागीरथी पूर्व तीरे होय मायापुर। जो भागीरथी मतलब क्या है? गंगा। गंगा की पूर्व तीर में क्या है? मतलब ईस्टर्न बैंक ऑफ द गंगेस में क्या है? मायापुर, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर ये जब ग्रंथ लिखते हैं तो उनको क्योंकि ये जो मायापुर जब इस तरह से लुप्त हो गया था, होने के बाद सब जानते थे ये अभी जो मायापुर है इसको कहते थे मियापुर, और उस उल्टा साइड में जो नवद्वीप है वहां कहते थे मायापुर। तो भक्तिविनोद ठाकुर को ये अच्छा समझ में नहीं, बोलते शास्त्रों में बताया गया है पूर्ववर्ती तीर है, तो पूर्व तीर मतलब जिस साइड में अभी मायापुर है वहां मायापुर होना चाहिए, तो उसको मियापुर कहते क्यों। उसके बाद आप सब जानते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके जाते हैं, और वो जब इस चैतन्य महाप्रभु युग पेट में जाते हैं, जाने के बाद वो पूरा मतलब उछालते रहते हैं और he was dancing and doing कीर्तन। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, सच्चिदानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, इस तरह से तक करने लगते हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, वस्तुत गौरांग मोर नवद्वीप धाम, छारिया ना जाए कबू मायापुर ग्राम। तो वस्तुत गौरांग मोर नवद्वीप धाम,
चैतन्य महाप्रभु कभी, जैसे कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं है, इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी कभी मायापुर छोड़ के नहीं जाते। चारिया ना जाए को वो मायापुर ग्राम, छोड़ के कभी नहीं जाते हो मायापुर के जो ग्राम है। दैनंदिन लीला तार देखे भक्तगण, तुम्हें देखो जीव गौरांग नर्तन। तो बोलते श्री जी गोस्वामी, इस तरह से महाप्रभु हमेशा लीला कर रहे हैं, सब लोग देखते हैं, सब भक्त देखते हैं, तो तुम भी देखो। मायापुर अंते अंतर्दीप शोभा पाए, गौरांग दर्शन ब्रह्मा पाइल जथाय। तो ये लास्ट में लीला वर्णन किया है नित्यानंद प्रभु ने, तो हम अभी चर्चा कर लेंगे। लास्ट में इसके बारे में बताया है। ये गौरांग दर्शन ब्रह्मा पाइल जथाय, क्यों इसके नाम अंतर्दीप हुआ? अंतर्दीप होने का यही रीजन है, जब ब्रह्मा जी ने ऑफेंस किया था, कौन सा ऑफेंस? ब्रह्मा जी ने बारिश शुरू कर दिया था ना वृंदावन में। कितना कंफ्यूज है आप लोग। ब्रह्मा जी ने चुराया था, बच रहे। हाँ, तो आई जस्ट मेक कंफ्यूज। तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कंफ्यूज। आई जस्ट मेकिंग ऑल यू कंफ्यूज। ब्रह्मा जी ने वो लीला की थी जिसमें ब्रह्म सम्मोहन लीला, ब्रह्मा सम्मोहन, ओके, ब्रह्मा विमोहन लीला। तो ब्रह्मा विमोहन लीला करने की वजह से ब्रह्मा को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, ही वाज फीलिंग सो बैड। तो कह रहे थे भगवान आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो आप जानते हैं, सब हम सब जानते हैं, 10th कैंटो श्रीमद् भागवत में भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बाद लेकिन ब्रह्मा के मन में शांति नहीं मिले। तो ब्रह्मा किया कि इस मायापुर में जहां अंतर्दीप है, वहां बैठ के तपस्या कर रहा था। किसके नाम? चैतन्य महाप्रभु के नाम। जय श्री चैतन्य महाप्रभु, जय श्री गौरांग 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 गौरांग, इस तरह से भगवान के ध्यान कर रहा था चैतन्य। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत होते हैं, और होने के बाद ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने तो तुमको माफ कर दिया। बोलते नहीं नहीं प्रभु, इस ब्रह्मा के पोस्ट में बहुत दिक्कत है। अगर मैं एक गोप बालक बन जाता तो मैं लीला को आस्वादन करता नहीं, या 4 दिमाग लगाना शुरू कर देता। 4 प्रोसेसर मिले तो उसका मतलब उसको यूज करने लग गया मैं आपकी लीला में। तो अगर मैं एक साधारण गोप बालक भी बन जाता तो मुझे कितना अच्छा होता। तो इसलिए अभी जब आप कलयुग में आएंगे तो मुझे ऐसा पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी लीला को आस्वादन करना है। तो भगवान कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपको जो मन में इतना लेमेंटेशन हो रहा है, तो आप जवन कुल में आपको जन्म होगा। जवन कुल में जन्म किसको हुआ? हरिदास ठाकुर। तो आप हरिदास ठाकुर के रूप में आओगे और आप मेरे लीला में प्रमुख भूमिका पालन करोगे। इसलिए जो अंतर की जो भावना है ब्रह्मा जी की, जो वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की लीला में मदद करना चाहते हैं। क्योंकि जब भगवान के पास सारे डेमिगॉड्स गए थे, तो भगवान ने क्या ऑर्डर दिए थे? जब कंस बहुत अत्याचार कर रहे थे, बोले सब जाओ और यदुकुल में जाकर जन्म लो। सब मतलब ब्रह्मा जी भी आते हैं ना, लेकिन ब्रह्मा जी आके बोलते हैं सब देवता को, कहते हैं सब लोग जन्म ले लो। तो सब में भाई आप भी हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने तब समझ नहीं पाया। भगवान ब्रह्मा जी को भी चाह रहे थे आप भी अंश ग्रहण करो, लेकिन ब्रह्मा जी ने नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ये कहते लास्ट श्लोक में, कहते ये गलती मैं फिर से नहीं करना चाहता हूँ, अभी आप लीला में आएंगे उसके पहले मैं जाना चाहता हूँ। तो इसलिए हरिदास ठाकुर बहुत पहले आए चैतन्य महाप्रभु के। तो चैतन्य महाप्रभु तो हरिदास ठाकुर के रूप में आते, इसलिए इसके नाम है अंतरदीप, अंतर हृदय। तो यह है, इसलिए कहते अंतरदीप। ठीक है, तो ये लीला बाद में बताते हैं नित्यानंद प्रभु, लेकिन हम पहले कर लिए। तो अभी चलिए हम परिक्रमा शुरू कर देते हैं। ये हम अंतरदीप की परिक्रमा कर रहे हैं आज, जहाँ सेंटर मायापुर है। तो मायापुर मंदिर से हम निकल गए हैं अभी, चंद्रोदय मंदिर से। तो पहले ही हम कहाँ जाएंगे? नित्यानंद प्रभु योगपीठ। हाँ, लेकिन इसके पहले एक बहुत अच्छा संस्कार है, एक अच्छा उसको क्या कहते हैं, एटीट्यूड होना चाहिए एक भक्त को। क्या कहते हैं? कृपा करी, कृपा यदि करो प्रभु, ओके आप लोग को बंगाली समझ, कृपा यदि करो प्रभु यही अकिंचने, संग लहे परिक्रमा कराओ आपने। नित्यानंद प्रभु कहते हैं ठीक है जीव गोस्वामी परिक्रमा कर लो, जाओ।
हम सब जाते हैं तो अकेला अकेला परिक्रमा करने लग जाते हैं। हमको तो सब पता है, योगपीठ है, शिवाशंगन है, अद्वैताचार्य प्रभु के घर है, चातका जी है, वो है, अलग 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 सब जानते हैं हम कर लेंगे परिक्रमा। नहीं, बट आवर एटीट्यूड शुड बी, कोई एक ऐसा रहे जो व्यक्ति, देखिए श्रील जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, कृपा यदि करो प्रभु ये यकिंचन है, अगर आप मुझे कृपा करते हैं तो संग लय परिक्रमा कराओ, अपने मुझे साथ में लेकर परिक्रमा करवाइए। तो हम भी अगर मायापुर जाते तो वहां के कोई भक्तों को बोलना चाहिए, प्रभु जी प्लीज हम आपके साथ परिक्रमा करना चाहते, आप हमको परिक्रमा करवाएं। हरे कृष्ण। तो अभी 1 मिनट बचा है इसके, तो इट विल बी स्टॉप, आई विल स्टॉप हियर एंड देन विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, अभी तक हम मंदिर के बाहर ही हैं, अभी प्रभु से बात चर्चा कर रहे हैं हम, अगर प्रभु लेके जाएंगे तो। ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन।